क्या ही करना है। बस कल की एक वीडियो है, इसमें फोकस ख़राब हो गया था वीडियो का। कल या परसों की वीडियो शायद, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गई है। चलो लिखो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में दो तीन बातें ना देखो, लिखो। इट डिटरमाइंस द साइज and the energy. It determines the size and energy of the shell and orbital. हो गया। देखो, जब भी तुम एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी के लिए आप वापस से बोहर एटॉमिक मॉडल पे चले जाएंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल में आप क्या किए थे, एंगुलर मोमेंटम MVR वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे, जिस फॉर्मूला वो -13.6, उसमें n की वैल्यू आ रही थी, n पर डिपेंड कर रहा था कि एनर्जी कितनी होगी। तो इसलिए हम n की वैल्यू में लेके ये साइज डिटरमाइन करेगा और एनर्जी डिटरमाइन करेगा। अगली बात लिखिए, अगला लिखिए, द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the principal quantum number. Is directly proportional to the principal quantum number. हो गया क्या? और आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके ये भी निकाल सकते हैं कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बस मैं क्या, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है ना। तो आप लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर हो गया। आगे लिखिए, अगला वर्ड लिखिए, इट इज ऑल्सो यूजफुल in determining the angular momentum. Of an electron in a shell आपको याद है कि MVR जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है और इसकी वैल्यू NH/2π के बराबर होती है। सबसे जो बोहर यूज़ किए थे ना, n × h/2π। n × h/2π में ये जो n है ये क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये h/2π क्या है, ये h बार है। सही बात है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n × h बार। ठीक है, बात एक ही है, h बार की अलग h/2π होगी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, लिख लो, हाँ ये लिख लो, एंगुलर मोमेंटम MVR बराबर NH/2π। h/2π हो गया। लास्ट पॉइंट जो सबसे हल्का पॉइंट है कि लिखिए, द वैल्यूज ऑफ एन
द वैल्यूज ऑफ n फॉर the values of n for different shells, the values of n for different shells can be 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते नेचुरल नंबर n बराबर 1 करस्पॉन्ड करेगा k शेल को, n बराबर 2 करस्पॉन्ड करेगा l को, उसके बाद m फिर n ऐसे OPQR बढ़ते चला जाएगा शेल। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। बस में आ रहीगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके आप एंगुलर मोमेंटम MVR बराबर NH/2 निकाल सकते हैं। आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ करके भी एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अभी। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला बनेगा, आपको फॉर्मूला लिख लेना है बस, उस पर सवाल आया था नीट में। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ करके उसके बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। कोई भी सेल दे देगा आपको, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, तो आप 2n² कर लेंगे। तीसरी बात, आप n की वैल्यू देख करके किसी भी शेल के अंदर एनर्जी निकाल सकते हो, उस शेल की, उस शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं कि उस शेल की कितनी एनर्जी है, -13.6। पास में आ रही क्या? और उसमें जो n आता है फॉर्मूले में, n की वैल्यू रखेंगे आप तो एनर्जी आ जाएगी।